नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आज मैं आपके सामने लाया हूँ कक्षा 6 के विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 1 दैनिक जीवन में विज्ञान, इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यानी कि अभ्यास प्रश्नों को आपके सामने लाया हूँ। थ्योरी का सेक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे या हल करेंगे अभ्यास प्रश्न। यह कक्षा 6 के बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कक्षा 6 के लिए आवश्यक है। ये सभी विज्ञान के छात्रों के लिए आवश्यक है, या प्रतियोगी छात्र भी हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स क्वेश्चन आ जाते हैं तो गलती होने की संभावना रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। अभ्यास प्रश्न की तरफ है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। पहले का नंबर में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। याद करिए, गुरुत्वाकर्षण यानी कि सेब की बात याद करिए। सेब की कहानी किससे जुड़ी हुई है? न्यूटन से। किससे जुड़ी है? न्यूटन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन से पहले देख लेते हैं, वोल्टा, सीवी रमन, न्यूटन और एस.एन. बोस। सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन। ग्रेविटी के संबंध किससे है? न्यूटन से। इन्होंने पेड़ से ब्रज से सेब गिरा था, उस सेब को देखकर उन्होंने सोचा कि ये जो सेब है ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। इसी के आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। क्वेश्चन नंबर पहले का ख नंबर, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। वैज्ञानिक विधि के कई चरण होते हैं, तो उन चरण में इनमें से कौन सा चरण नहीं है? जिज्ञासा, ये तो चरण है। परीक्षण, ये भी चरण है। सिद्धांत वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं होता है, यानी कि ये नहीं होता है। लेकिन यहाँ पूछा नहीं पे सही का चिन्ह लगाना है, तो यहाँ पर इसके सामने लिख देंगे ऐसे, सही का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि सिद्धांत वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। निरीक्षण ऑलरेडी वैज्ञानिक विधि का चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वैज्ञानिक निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वैज्ञानिक है? एडिसन, गैलीलियो, मैडम क्यूरी, हरगोविंद खुराना। नाम देख के ही मालूम चल रहा है हरगोविंद खुराना। इनके सामने सही चिन्ह आप लगा लीजिएगा। इन्होंने जो है जीन पर काम किया था। एडिसन विदेशी वैज्ञानिक है, बल्ब की खोज। गैलीलियो दूरबीन की खोज। मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। तो इस प्रकार ये विदेशी वैज्ञानिक हैं, जबकि हरगोविंद खुराना भारतीय वैज्ञानिक है। तो बच्चों, हरगोविंद खुराना भारतीय वैज्ञानिक, इस ऑप्शन को आप टिक कर लीजिए। चलिए पहुंचते हैं अगले टॉपिक ख नंबर पर। इसमें दिया है, ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? ओजोन यानी कि O3 कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी के जो ऊपर मंडल होता है, समताप मंडल में O3 पाई जाती है। ये जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणें होती हैं, उन किरणों से पृथ्वी को बचाती है। अगर ये किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाए तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यावरणीय असंतुलन हो सकते हैं। हमारे अगर स्किन में पड़ जाए तो कैंसर भी पैदा कर सकती है। यानी कि इन सारी समस्याओं से बचाने का काम कौन करती है? ओजोन परत। लेकिन ये ओजोन परत क्या हो गई? धीरे धीरे पतली होती जा रही है। इसको ओजोन छिद्र भी कहा जाता है, ओजोन होल कहा जाता है। ये क्यों होता है? ऑप्शन है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका उत्तर होगा वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन के द्वारा ही ओजोन परत का छिद्र जो है हो गया है। छिद्र का तात्पर्य समझ लीजिएगा। छिद्र का तात्पर्य होता है कि वहां पर ओजोन की परत पतली हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिया हुआ है का नंबर में दूसरे के, दो भारतीय दो विदेशी वैज्ञानिक के नाम। चलिए दो भारतीय वैज्ञानिक नाम देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक की बात करेंगे तो पहला नंबर है जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक, और दूसरे वैज्ञानिक हैं सर सीवी रमन। काफी आराम से इसको लिख लीजिए। नंबर 1 पर जगदीश चंद्र बोस, नंबर 2 सर सीवी रमन। दूसरा है विदेशी वैज्ञानिक। तो विदेशी वैज्ञानिक का नाम भी बताना है, तो इसको लिख लीजिए विदेशी वैज्ञानिक। इसमें पहला है अल्बर्ट आइंस्टीन और दूसरे हैं थॉमस एडिसन। आप चाहें तो दूसरे भी वैज्ञानिक के नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो भारतीय दो विदेशी वैज्ञानिक को नाम यहाँ पर लिखना है। चलिए पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान के दुरुपयोग यानी कि मिसयूज भी होता है। कोई चीज होती है तो उसका मिसयूज भी शुरू हो जाता है। ख
खराब प्रयोग भी होता है, नुकसान भी होता है। तो विज्ञान के दुरुपयोग से जो दो समस्याएं हैं उनको लिखना है। समस्याएं बहुत हुई हैं, लेकिन दो समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। यह विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली समस्याएं। पहली समस्या है पेट्रोल डीजल के वाहनों से पर्यावरण असंतुलन और प्रदूषण। यानी कि विज्ञान के दुरुपयोग से पहली समस्या क्या उत्पन्न हुई है, पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो वाहन होते हैं उनसे पर्यावरण असंतुलन और प्रदूषण होता है। दूसरा है रासायनिक उर्वरकों, यानी कि आप लोग समझ लीजिए यूरिया हो गया और जैसे DAP हो गया, ये सब क्या है, रासायनिक उर्वरक हैं। कीटनाशक जैसे कि DDT है। इन सारी चीजों का प्रयोग करने से या रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं के उपयोग से जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको आराम से लिख लीजिए। पहला जो समस्या है पेट्रोल डीजल के वाहनों से पर्यावरण असंतुलन और प्रदूषण, पर्यावरण असंतुलन और प्रदूषण होता है। दूसरा दिया हुआ है रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। इस प्रकार ये समस्याएं विज्ञान की वजह से हो रही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है स्तंभ का और स्तंभ खा, इनको तीर लगाना है, मैच कराना है, मिलान कराना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका संबंध किससे है? इसमें ऑप्शन है प्रक्षेपास्त्र। मैडम क्यूरी का संबंध है रेडियम की खोज से। वोल्टा का संबंध है विद्युत सेल से। और फैराडे का संबंध है डायनामो से। और गैलीलियो का संबंध है दूरबीन से। देख लीजिए ध्यान से, अब्दुल कलाम, प्रक्षेपास्त्र, मैडम क्यूरी, रेडियम, वोल्टा, विद्युत सेल, फैराडे, डायनामो और गैलीलियो दूरबीन। इस प्रकार ये तीर आप लोग इसको लगा लीजिए अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ लगा लिए होंगे, ना लगाए हो तो इसको पॉज कर लीजिएगा। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है, डिस्टेंस वाला जो है दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। तो हम लोग जानते हैं एडुसैट। एडुसैट क्या है? एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है, ये भारत का है। अगला है वायु यातायात का साधन क्या है? हवाई जहाज। क्या है? हवाई जहाज वायु यातायात का साधन है। तो दूसरे वाले खा नंबर में इसको भर लीजिए। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? मृदा प्रदूषण होता है। चलिए, प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक कौन थे? सुश्रुत हैं। अगला है परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला है हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह परमाणु बम गिराया गया था। तो खाली स्थान हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, दूर देशों में घटनाओं का सचित्र जानकारी देने वाला साधन ये है टेलीविजन। टेलीविजन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टेलीविजन हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, टेलीविजन उत्तर। विद्युत बल्ब का आविष्कारक कौन थे? आविष्कारक थे थॉमस एडिसन। तो एडिसन साहब ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किन्हीं तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के नाम लिखने हैं जो अंतरिक्ष में काम किए हों, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। तो पहला नाम है कल्पना चावला, दूसरा है सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। इनका नाम आप आराम से लिख लीजिए, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 7, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? वर्तमान में चिकित्सा के द्वारा कौन सी प्रगति हुई है? तो इसका उत्तर है रोगों के जांच के लिए मल मूत्र खून की जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एंडोस्कोपी की सुविधा हो गई है। उपचार हेतु एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक्स के साथ सर्जरी का उपयोग होने लगा है। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए। रोगों की जांच के लिए मल मूत्र एवं खून की जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एंडोस्कोपी की सुविधा हो गई है। उपचार
हेतु एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक्स के साथ सर्जरी का उपयोग होने लगा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में संचार के साधन कौन कौन से हैं? तो संचार के साधन देखते हैं। टेलीविजन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम और इंटरनेट आदि क्या है? संचार के साधन है वर्तमान में। प्राचीन काल के कबूतर जो कि प्रसिद्ध रहा है, लेकिन वर्तमान में टेलीफोन आ गया है, मोबाइल फोन, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम और इंटरनेट आदि संचार के साधन हैं। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। जल्द ही अगले चैप्टर्स भी कक्षा 6 के विज्ञान के लाए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।